भगवान की कृपा, आहा, ये सौभाग्य होता है, सिरसा वालों का सौभाग्य है। इसलिए सौभाग्य है, शिव की नगरी में तुम्हारा जन्म हुआ है। भगवान शंकर की नगरी, और केवल शंकर की नहीं, संतों की नगरी, एक से एक महात्मा हुए, ऐसी धार्मिक नगरी। हम तो अगर ये भी कहें तो अतिशयोक्ति नहीं, हरियाणा की सांस्कृतिक राजधानी अगर सिरसा को कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं है। धार्मिक राजधानी है, अध्यात्म की राजधानी है। धन्य है सिरसा। यहाँ के कंकड़ कंकड़ में शंकर शंकर का वास दिखाई देता है। यहाँ की प्राचीनताएं, धन्य है सिरसा की नगरी, जहां रामदेव बाबा के मंदिर की बहुप्रसिद्धि पाकिस्तान तक है। हमारा सिरसा ऐसा है जहां संत भगवान गुरुद्वारा के रूप में भगवान संत श्री गुरु गोविंद सिंह का जहां पर गुरुद्वारा है, जहां पर पूरे देश भर के सरदार सिख समाज के हमारे भाई जन आते हैं और मत्था टेकते हैं, ऐसी भूमि सिरसा की भूमि है। ऐसी भूमि सिरसा जहां पर तारा बाबा की कुटिया के चमत्कार चहुं ओर सुनाई देते हैं। ऐसी भूमि सिरसा जहां 108 फीट के भगवान महादेव की दिव्य मुस्कान की छटा बड़ी दूर से दिखाई देती है, जिन्हें तारकेश्वर महादेव कहा जाता है। ऐसी भूमि सिरसा जहां की चर्चा, राधा स्वामी सत्संग की चर्चा सर्वत्र सुनाई देती है। ऐसी भूमि सिरसा में, जो हरियाणा की सांस्कृतिक नगरी है, हम आए हैं। भगवान की कृपा हुई है, तारा बाबा की कृपा हुई है, उनके दया के कारण भगवान की जो भी टूटी फूटी कथा हमसे बनेगी। कथा टूटी फूटी नहीं होती है, वाणी टूटी फूटी होती है। कथा तो हमेशा ठीक होती है, हम ही टूटे फूटे हैं। तो जो भी उनकी कृपा हम पर बरसेगी, हम उनके चरणों में कथा सुनाएंगे। पर हम सोच रहे थे क्या सुनाएं। सुंदर कांड पर अभी हमारी कुछ दिनों पहले कथा हुई, रुक गई थी, पूरी नहीं हो पाई। हमें लगा सुंदर कांड यहां पूरा हो जाएगा। एक चौपाई फिर भी हमें याद आई। बहुत बार उस चौपाई पे हमने बोला, पर उस चौपाई से हमारा जी नहीं भरता। हनुमान चालीसा की चौपाई है और उस चौपाई से दिल भरता नहीं है। इतनी प्यारी चौपाई है, बार बार उसी पर बोलने का मन होता है। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, निधि के दाता, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असबर दीन और नवनिधि के दाता है। एक बात मेरे पागलों नोट करो, तन को चमकाने से काम नहीं बनेगा। तन का सुंदर होना बड़ी बात नहीं है, मन का सुंदर होना बहुत बड़ी बात है।
अच्छा, बहुत लोगों का तन तो बहुत सुंदर होता है, लेकिन मन ऐसे काला होता है जैसे अमावस्या में जमराज भैंसा पर बैठ के आ रहा। कई लोगों का ऐसा मन होता है। अब बुरा ना मानिए, ऐसे लोग बड़े खतरनाक, बहुत खतरनाक होते हैं, लेकिन बुरा ना। अच्छा, हम लोग भी इतने गजब के लोग हैं, तन को चमकाने के लिए तरह तरह के साबुन लगाते, सौंफ लगाते, शैम्पू लगाते, फेस वॉश लगाते। आजकल तो कई लोग उसी में घुसे रहते, वो फाउंडेशन में एकदम लगे हैं। हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है, लगाओ। हम ये नहीं कहते कि तुम श्रृंगार मत करो, हम ये कहना चाह रहे तुम तन को तो चमकाओ, पर मेरे पागलो, परमात्मा तन की सुंदरता नहीं देखता, मेरा हनुमान तो मन की सुंदरता देखता। किसी का तन सुंदर हो, मन काला हो, तो हनुमान जी की कृपा से वंचित हो सकता। मेरे पागलो, अक्खड़ और फक्कड़ महात्मा तारा बाबा, उनकी कृपा को पाना है तो तुम्हारा धौंक लगाना महत्वपूर्ण नहीं है, तुम्हारे दिल का उनके चरणों में चढ़ा जाना बहुत महत्वपूर्ण होगा। हनुमान की कृपा को पाने के लिए हरियाणा के पागलो, सिरसा के पागलो, आज के सूत्र को नोट करो। हमें तन को नहीं चमकाना, मन को चमकाना। अब प्रश्न उठता है, गुरुजी तन को चमकाने के लिए तो तरह तरह के फाउंडेशन आ रहे हैं, मन को चमकाने के लिए कोई क्रीम बनी? हाउ बनी? कौन सी? फैलवली ठटरी के बारे न कटा, ये तो तन के लिए है। फिर कौन सी क्रीम? भगवान की कथा मन को चमकाती है। अच्छा, आजकल श्रृंगार का बड़ा जमाना है, बुराई करनी नहीं चाहिए पर छोड़ी भी नहीं जा सकती। एक बहन जी आत्महत्या करने जा रही थी, यही थी, हमारी सिरसा की चेली थी, नाम था मंगूबाई, यही सिरसा की थी। हम कहा कहां जा रही बहन जी? अब हमें तो मरना है, पति से हैरान है, मरना है, हमके मर जाओ। जब हैरान हो तो मर जाओ, क्या कर सकते हैं। जब नहीं मानी, मरने गई, तो हमने देखा वो ब्यूटी पार्लर में घुस गई। हमने कहा एक बात बता, ए भाई कैमरा, ओए खटरी के भाई नीचे लगा या फिर ऐसा ही लगा लिया। हमने कहा बहन जी मरने जा रही तो ब्यूटी पार्लर में क्यों घुस गई? बोली गुरुजी। हम कहा हाँ। बोले कल अगर हमारी न्यूज बनेगी तो कम से कम चेहरा तो बढ़िया आएगा। तो ठीक है, तो ठीक है, तो ठीक, बुरा ना मानिएगा। हम लोग ऐसे तन के चमकाने के लिए परेशान हैं, इस प्रकार तन को चमकाने के लिए हैरान है। मेरे पागलो, जितना तुम तन को चमकाने के लिए हैरान हो, इतने से आधा ही अगर मन को चमकाने के लिए हैरान हो जाओगे तो हनुमान जी की कृपा को पा जाओगे। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। अब प्रश्न उठता है, मन को कैसे चमकाएं? हनुमान जी से सीखो। ए हा प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसे। प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हनुमान जी के द्वारा मन को चमकाना है तो हनुमान जी से सीखो, कथा को सुनो। क्या सुनो? जोर से बोलो। कथा मन को चमकाती है, मन के विकारों का दर्पण है। मन, अपने मन का दर्पण है कथा बताती है कि अपनी औकात क्या है। बोलो सीताराम। वरना तो तन के उजले बहुत हैं, मन के उजले कम हैं, पर मन को उजला रखना है तो भगवान की कथा सुनो। हमें लगता है ऐसा, बुरा न मानना। देखो एक बात हम स्पष्ट कर दें, हम किसी भी पार्टी के समर्थक नहीं, हम हनुमान जी के समर्थक हैं। लेकिन रुको, पूरी बात सुनो। पर हमें ऐसा लगता है तारा बाबा ने
गोपाल कांडा जी को और गोविंद कांडा जी को इसलिए चुना है ताकि यहां पर रहने वाले लोग हर साल कोई ना कोई संत कथा कहने आवे तो अपने मन को चमका पावे। इसीलिए बाबा ने चुना है, क्योंकि हनुमान जी को भी प्रिय। अभी जैसे जो बोल रहे थे, महिमा गा रहे थे, उन्होंने कहा कि तारा बाबा की बात शंकर जी से होती थी। अब कितना गजब का कनेक्शन है, हनुमान कथा फिट बैठ रही कि जिनका शंकर जी से कनेक्शन, शिवरात्रि को जिनका अवतार हुआ, जन्म हुआ, ऐसे तारा बाबा को शंकर जी का रूप माना जाता है। लेकिन हम जिनकी कथा कहने आए उन हनुमान जी को भी तो शंकर जी का ही अवतार माना जाता है। हमारे हनुमान जी शंकर सुवन केसरी, शंकर सुवन केसरी नंदन, शंकर गाइए गाइए ताली बजाते हुए गाइए, शंकर सुवन केसरी नंदन, शंकर सुवन केसरी नंदन, सुमन केसरी। शंकर जी किसके अवतार हैं? शंकर जी के ही 11वें रुद्र अवतार हैं। अरे पागलो, हनुमान जी शंकर जी के 11वें रुद्र अवतार नहीं, 11 रुद्र अवतार हैं। 11 रुद्रों का अवतार श्री हनुमान जी हैं। तो तारा बाबा किसके भक्त, किसके रूप? शंकर जी के। और हमारे हनुमान जी किसके अवतार? शंकर जी के। और यहां पर जहां कथा हो रही उनका नाम भी तारकेश्वर महादेव है। अब बताइए, तीन संयोग जुड़ गए। शिवरात्रि को प्रकट भय तारा बाबा तो शंकर जी का रूप, जहां कथा हो रही वो तारकेश्वर महादेव, और जिनकी कथा हो रही वो हनुमान जी भी शंकर जी के अवतार। और रुकिए 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 रुकिए, हम जहां से आए उस स्थान का नाम बागेश्वर, और स्वर का मतलब भी महादेव होता है। तो हम भी शंकर जी के धाम से आए। चार संयोग जुड़ गए हैं। तो भैया मेरे पागलो, तारा बाबा ने जो कृपा की है इस स्थान पर, वो इसलिए ही की मन को चमकाया जाए। किसको चमकाया जाए? बोलिए बोलिए बोलिए, जोर से बोलो। मन को चमकाने की क्रीम का नाम क्या है? भगवान की कथा। एक बात और पूछो, कौन सी? जोर से पूछो फिर बता रहे। मन के गुलाम तो बहुत हैं, माधव के गुलाम कम हैं। मन के गुलाम। मन ने हमें एक आदमी मिला, हम कहा और बताओ क्या हाल है? सब ठीक है। कहाँ जा रहे हैं? आज हमारा मन कह रहा कि नदी किनारे जाएं। तुम्हारा मन कह रहा। अच्छा, कुछ लोग हमें मिलते हैं बड़े शहरों में। अभी हम दिल्ली में थे, कथा सुना रहे थे, तो सुबह सुबह निकले हम जहाँ रुके थे सुंदर नगर में। एक दिन हमने बच्चों से कहा चलो सुबह सुबह थोड़ा पैर ठीक कर लें, थोड़ा वॉकिंग शॉकिंग कर लें। ज़्यादा तो हमारी आदत है नहीं है, क्योंकि भजन करन में आलसी, हम भोजन में तैयार, और तुलसी ऐसे नर को बार बार धिक्कार। हम तो बड़े आलसी आदमी हैं, उठने में हमें बड़ी दिक्कत, पैदल चलने में और ज्यादा दिक्कत। हमें तो कोई पड़े पड़े जय बजरंग बली, आहा, वहीं कोई चाय दे जाए, वहीं कोई भोजन दे जाए, वहीं पड़े पड़े सीताराम सुनाकर हमें बहुत आनंद आता। बैठे बैठे कोई कथा सुन ले, बस इतना ही काम। सुबह सुबह से हमने इनसे कहा चलो थोड़ा टहल लेते हैं। गए। एक भारी कुत्ता रहा होगा सिरसा का, बुरा ना मानना,
वो तो होता ही है, कहीं के भी हो सकते हैं, कुत्ते हैं वो तो कहीं के भी हो सकते हैं। इतना बड़ा कुत्ता मालिक को घुमा रहा था। फिर से सुनना, इतना बड़ा कुत्ता मालिक को घुमा रहा था। तो हमने कहा धीरे से कुत्ता से, कहो कहां घुमा रहा है मालिक को? तो मालिक बोला चुप हो जाओ, ये हमें थोड़ी घुमा रहा, हम कुत्ता को टहला रहे। हमने कहा झूठ मूठ की बात है, मत बोलो हमारे सामने, हम गुरुजी हैं। बोले कैसे? हमने कहा देखो, जो टहलाता होता है, जो चलाता होता है वो आगे होता है, चलने वाला पीछे होता है, और यहां उल्टा है, कुत्ता आगे है, तुम पीछे हो। और मालिक कौन? कुत्ता। बोले कैसे? हमने कहा जहां जहां कुत्ता जा रहा वहीं तो तुम जा रहे हो। अब बताओ कौन किसको घुमा रहा है, तुम ही निर्णय करो। तो उन्हें भी समझ में आ गया कि हमको कुत्ता टहला रहा है। अच्छा, जहां कुत्ता जा रहा है वहीं वो जा रहे, इसका मतलब कुत्ता मालिक हुआ, तुम नौकर। यही हम लोगों का हाल है। कुछ लोगों से कहो भैया कथा सुन लो, गुरुजी मन ही नहीं लगता। ठटरी के बरे, मन तुम्हारा गुलाम है या तुम मन के गुलाम हो? मन तुम्हारा गुलाम है या तुम मन के गुलाम हो? अगर तुम मन के गुलाम हो तो तुम्हारी गति उस कुत्ते के मालिक जैसी है, और अगर मन तुम्हारा गुलाम होगा तो तुम्हारी गति तारा बाबा जैसी हो जाएगी। मन को तुम अपने तरह से ढालो, मन की तरह तुम मत ढलो। तो कुछ लोग हमें मिलते, गुरुजी हमारा मन ही नहीं लगता। कोई बात नहीं, मन नहीं लगता कथा में। किस किस का मन नहीं लगता भगवान की पूजा में, कथा में? हाथ उठाओ, शर्माओ मत, नो प्रॉब्लम, उठाओ। कुछ लोग तो इसीलिए नहीं हाथ उठा रहे कि लोग क्या कहेंगे। नहीं नहीं, उठाओ हाथ। किसका मन नहीं लगता? ठीक है, हाथ नीचे कर लो। बहुत जने मिल गए। सुनो, रेलगाड़ी पे टिकट कटवा कर बैठ जाओ,